हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम में जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। जो कि आपका पहला टॉपिक दिया गया है जो कि संस्कृत गद्यांश बताने वाला हूं, और आपका दूसरा टॉपिक दिया गया है जो कि संस्कृत पद्यांश भी बताने वाला हूं, और आपका तीसरा टॉपिक दिया गया है जो कि मुहावरे और लोकोक्तियां बताने वाला हूं, और आपका चौथा टॉपिक दिया गया है कि अपठित गद्यांश भी बताने वाला हूं। आपका पांचवा टॉपिक दिया गया है जो कि शब्द युग में, ये भी बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। आपका जो कि छठा टॉपिक दिया गया है अनेकार्थी शब्द, इसको भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपका सातवां टॉपिक दिया गया है जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आपका आठवां टॉपिक दिया गया है कि वाक्य संशोधन, इसको भी मैं आज की इस वीडियो में जो कि कवर करने वाला हूं। और आपका जो कि नौवां जो कि टॉपिक दिया गया है कि रस छंद अलंकार भी बताने वाला हूं। और आपका 10वां टॉपिक दिया गया है जो कि पत्र लेखन, और आपका 11वां टॉपिक जो कि है निबंध लेखन। तो यहाँ जो कि 11 टॉपिक बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो यहाँ जो कि आपका पहला टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण यानी कि संस्कृत गद्यांश बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो कि संस्कृत गद्यांश दिया गया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीन राजनैतिक स्वरूप घृतवंता योम चा व्यवस्थिता किमपि राष्ट्रम कश्चन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विशेषु कीदृशम् अपि घातं न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकं खण्डतां च समानयति। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहरिष्यति। किमपि राष्ट्रम् अपरेण न आकृष्यन्ति। सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां सन्निते रक्षन्ति। तो यहाँ जो कि आपका इस तरह से यानी कि आपका संस्कृत गद्यांश दिया गया है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर संकेत हेडिंग छोड़ना होगा, और आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला लाइन आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला ये अक्षर दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा, और लास्ट वाला अक्षर है आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर संदर्भ भी लिखना होगा। संदर्भ आप किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे संदर्भ, उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के यानी कि संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से यानी कि उद्धृत है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, यानी कि इसकी क्या करना है, आपको अनुवाद भी करना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे अनुवाद, उसके बाद इसकी अनुवाद करेंगे, यानी कि आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, और वह इस प्रकार निश्चित किए गए हैं कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेंगे। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, अर्थात कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। तो यहाँ जो कि आपका संस्कृत गद्यांश कंप्लीट हो गया। अब आपका जो कि दूसरा टॉपिक दिया गया यानी कि संस्कृत पद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पर यानी कि संस्कृत पद्यांश आपका दिया गया है। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु अभयम नास्ति ऐसाम कीर्तनो क्वचित। तो यहाँ से जो कि आपका पद्यांश दिया गया है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको हेडिंग छोड़ना होगा संकेत। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा, और लास्ट वाला अक्षर आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपको संदर्भ भी लिखना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे संदर्भ, उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से यानी कि उद्धृत है। तो यहाँ जो कि आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर जो कि हेडिंग छोड़ना होगा यानी कि अनुवाद, यहाँ पर अनुवाद भी करना होगा। तो यहाँ पर यानी कि हेडिंग छोड़ेंगे अनुवाद, उसके बाद आप लिखेंगे जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यशरूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि संस्कृत जो पद्यांश था कंप्लीट हो गया। आपका तीसरा टॉपिक दिया गया है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो यहाँ पर आपका पहला दिया गया है दांतों तले अंगुली यानी कि दबाना। तो इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है जो कि चकित रह जाना। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि वाक्य प्रयोग, उसके बाद आप लिखेंगे
अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर दर्शकगण दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। तो यहाँ से जो कि आपका पहला जो कि मुहावरा आपका कंप्लीट हो गया। आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया है जो कि आपका ऊंट के मुंह में जीरा। तो यहाँ पर अर्थ लिखेंगे इसका जो कि अति अल्प साधन। उसके बाद यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे जो कि गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि दूसरा भी आपका जो कि लोकोक्तियां यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। आपका जो कि चौथा टॉपिक दिया गया यानी कि अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। तो यहाँ जो कि आपका पांचवा दिया गया है जो कि शब्द युग्म। तो पहला जो कि आपका शब्द युग्म दिया गया है अभिराम अभिराम। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर और लगातार। यहाँ पर देख सकते हैं अभिराम लिखा है और यहाँ पर लिखा है अभिराम। तो यानी कि दोनों में अंतर है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा सुंदर और लगातार। और आपका दूसरा दिया गया है अंबुज और अम्बुद। देख सकते हैं यहाँ पर जा लगा है और इसमें लास्ट में क्या लगा है दा लगा है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कमल और बादल। और जो कि आपका छठा टॉपिक दिया गया है जो कि अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पर जो कि आपका अंबर का हो जाएगा आकाश वस्त्र और काल का हो जाएगा समय और यमराज। और आपका जो कि तीसरा दिया यानी कि कनक का हो जाएगा सोना धतूरा। तो यानी कि अनेकार्थी शब्द यहाँ जो कि आपका कंप्लीट हो गया। और आपका सातवां टॉपिक दिया गया है जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये पहला जो कि आपका दिया गया है जिसे जाना ना जा सके तो उसे क्या कहते हैं अज्ञे। और आपका जो कि दूसरा दिया गया है जो कि जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। तो यहाँ जो कि आपका अनेकार्थी शब्द आपका कंप्लीट हो गया। आपका आठवां टॉपिक दिया गया है जो कि वाक्य संशोधन। तो यानी कि पहला जो कि आपका दिया गया है कौन में दोष नहीं होता। तो किसमें दोष नहीं होता है। तो यानी कि आपको वाक्य को सही करना होगा। आपका दूसरा दिया गया है जो कि महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। तो इसको आपको क्या करना है सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे महादेवी वर्मा हिंदी की यानी कि प्रसिद्ध कवित्री हैं। तो यहाँ जो कि आपका वाक्य संशोधन वाला जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। आपका जो कि यहाँ पर यानी कि श्रृंगार रस आ गया। तो यानी कि आपको श्रृंगार रस की परिभाषा लिखना होगा और उदाहरण भी आपको लिखना होगा। तो यानी कि आप यहाँ पर हेडिंग छोड़ेंगे श्रृंगार रस। उसके बाद आप लिखेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जब रति नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से यानी कि संयोग करता है तो श्रृंगार रस यानी कि श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है या श्रृंगार रस कहलाता है। अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर उदाहरण हेडिंग छोड़ना होगा यानी कि इसकी उदाहरण भी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है ए रेशमी जुल्फे ए सरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि श्रृंगार रस का परिभाषा कंप्लीट हो गया उदाहरण भी कंप्लीट हो गया। आपका जो कि उपमा अलंकार दिया गया है यानी कि उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना होगा उदाहरण भी आपको लिखना होगा। तो इसकी जो परिभाषा दिया गया है जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यानी कि यहाँ से उपमा अलंकार की जो कि परिभाषा कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा उदाहरण। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है जो कि सीए मुख सुंदर चंद्र समान। तो यहाँ जो कि आपका उपमा अलंकार की परिभाषा भी कंप्लीट हो गया और उदाहरण भी कंप्लीट हो गया। अब आपका जो कि अगला टॉपिक दिया गया है यानी कि चौपाई। यानी कि आपको चौपाई भी यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप चौपाई हेडिंग छोड़ेंगे उसके बाद आप लिखेंगे जो कि इसकी परिभाषा लिखेंगे यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि चौपाई का जो परिभाषा कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर जो कि उदाहरण भी लिखना होगा। तो उदाहरण दिया गया है जब जब हुई धर्म के हानि बढ़ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मात्रा भी मैं लगाया हूँ तो आप लोग भी मात्रा लगा लेना। तो यहाँ जो कि आपका चौपाई वाला जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। आपका जो कि नवा क्वेश्चन दिया गया यानी कि नवा टॉपिक आपका दिया गया है जो कि पत्र लेखन। जो कि पत्र लेखन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मैं एक पत्र लेखन लिया हूँ जो कि मोहल्ले की सफाई हेतु
स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश। विषय आप यहाँ पर हेडिंग छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र। तो यहाँ पर आप श्रीमान हेडिंग छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सबने निवेदन है कि हम सुभाषगंज के निवासी गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करवाएं, आपकी महान कृपा होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे धन्यवाद समस्त यानी कि निवासीगण शहर प्रयागराज और मंत्री मोहल्ला सुधार समिति सुभाष नगर। तो यहाँ जो कि आपका पत्र भी कंप्लीट हो गया। अब आपका जो कि अगला टॉपिक दिया गया है जो कि निबंध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि 9 नंबर का जो कि निबंध पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो कि पर्यावरण प्रदूषण पे मैं आप सभी को जो कि निबंध बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे सबसे पहले जो कि प्रस्तावना, उसके बाद आप लिखेंगे आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका, क्योंकि पानी हवा जंगल मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होगी और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो यहाँ जो कि आपका प्रस्तावना वाला जो हेडिंग था कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा यानी कि प्रदूषण के प्रकार। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद आप लिखेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला जो कि आपका दिया गया है वायु प्रदूषण, दूसरा जो कि आपका दिया गया है जल प्रदूषण, और आपका तीसरा जो कि दिया गया है ध्वनि प्रदूषण, और आपका चौथा जो कि दिया गया है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो यहाँ जो कि आपको पहला हेडिंग छोड़ना होगा जो कि वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको हेडिंग छोड़ना होगा जो कि वायु प्रदूषण, उसके बाद आप लिखेंगे वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़ों के लिए अत्यंत घातक हैं। तो यहाँ जो कि आपका वायु प्रदूषण वाला हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब जो कि आपका अगला हेडिंग है जल प्रदूषण। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जल प्रदूषण, उसके बाद आप लिखेंगे जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियाँ हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सिवारों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। तालाबों, पोखरों व नदियों में जानवरों को नहलाना, मनुष्यों एवं जानवरों के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करना आदि ने जल प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि की है। तो यहाँ जो कि आपका जल प्रदूषण वाला जो हेडिंग था कंप्लीट हो गया। आपका अगला हेडिंग जो कि दिया गया है जो कि ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर आप ध्वनि प्रदूषण हेडिंग छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे जो कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है।
मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सरायन मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो कि आपका ध्वनि प्रदूषण और जो हेडिंग था कंप्लीट हो गया। आपका अगला हेडिंग जो कि दिया गया है रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो आपको यहाँ पर हेडिंग छोड़ना होगा रेडियो धर्मी प्रदूषण। उसके बाद आपको लिखना होगा आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियो धर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को यानी कि क्षति पहुंचाते हैं। तो यहाँ जो कि आपका रेडियो धर्मी वाला जो हेडिंग तक कंप्लीट हो गया। आपका अगला हेडिंग जो कि दिया गया है उपसंहार। तो आपको यहाँ पर हेडिंग छोड़ना होगा उपसंहार। उसके बाद आपको लिखना होगा पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते हुए इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को यानी कि स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। तो यहाँ जो कि आपका पर्यावरण प्रदूषण पे जो कि आपका निबंध भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से जो कि आपके टोटल 50 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलेगा, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।